जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन सुने जाने वाली माता चंद्र घंटा की कथा, जो नौ दुर्गा स्वरूप में माता का तीसरा रूप है। नवरात्रि का तीसरा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। तीसरी नवरात्रि में माता चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता चंद्र घंटा की पूजा विधि और आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पर नौ दुर्गा के तीसरे रूप माता चंद्र घंटा की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। चंद्र घंटा या माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है। देवी का यह स्वरूप परम शांति दास कहा जाता है कि हमें निरंतर माँ चंद्र घंटा के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा का ध्यान और पूजा हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्र घंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन माता के स्वरूप को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान तेजमयी और चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ है। माँ चंद्र घंटा खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है। सिंह पर सवार माँ चंद्र घंटा देवी की मुद्रा संग्राम के लिए सदा तैयार रहने की है। संग्राम क्षेत्र में माँ चंद्र घंटा के घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य राक्षस कांपते रहते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से भक्त को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधि का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में ऐसे भक्तों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्र घंटा की आराधना से भक्तों में वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन कर्म के साथ विधि विधान के अनुसार पारिशुद्ध पवित्र मन से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर जो परम पद के अधिकारी बन सकते हैं, इतने कल्याणकारी हैं। देवी चंद्र घंटा माँ चंद्र घंटा की कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्र घंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं से लगातार संग्राम कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर के इस देवराज इंद्र बनने की भयंकर इच्छा के बारे में पता चला तो वो सब परेशान हो गए। जब महिषासुर के कहर सहने की क्षमता से बाहर हो गए और सारे देवताओं ने महिषासुर की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए, तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई इस विपदा का वर्णन त्रिदेव से किया और उनसे रक्षा की मदद मांगी। देवताओं की यह प्रार्थना और असुरों का अत्याचार देखकर त्रिदेव को भी बहुत क्रोध आया। तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, हरि, विष्णु जी और शिव शंकर भगवान के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्र घंटा देवी अवतरित हुई। माता चंद्र घंटा के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता चंद्र घंटा को उपहार दिए। माता चंद्र घंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। श्री हरि विष्णु जी ने चंद्र घंटा देवी को अपना सुदर्शन चक्र दिया। सूर्यदेव ने माँ चंद्र घंटा को अपना तेज तलवार सिंह प्रदान किया। इसके बाद स्वर्ग के राजा और देवताओं के मुखिया देवराज इंद्र ने अपना घंटा माता चंद्र घंटा को भेंट के रूप में दिया। इन सभी दिव्यास्त्र और आयुध से सुशोभित माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर को संग्राम के लिए ललकारा। अपने सामने माँ चंद्र घंटा का ऐसा विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा पर आक्रमण करने को कहा। तब देवी ने असुरों के समूह को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया और अंत में महिषासुर का मर्दन कर देवी चंद्र घंटा ने स्वर्ग लोक और सभी देवताओं की रक्षा प्रदान की। इसके बाद देवी चंद्र घंटा देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्र घंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ चंद्र घंटा को केसर या साबूदाने के खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है और यह भी माँ चंद्र घंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का तत्व प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्र घंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। देवी को दही भी अत्यंत प्रिय है, अतः आप दही को सादा या फलों के साथ मिलाकर भी माँ चंद्र घंटा को उसका भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा के नाम का अर्थ है वो जिनके पास घंटे के आकार का आधा चांद है। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उनकी निरंतर तत्परता को दर्शाती है। माँ चंद्र घंटा को चंद्रखंडा
वक्रवाहिनी और चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपनी कृपा, वीरता और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा भगवान शिव की शक्ति है जो चंद्रशेखर के रूप में है। माँ चंद्रघंटा से जुड़ी एक और कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर से विवाह किया तो पूरे ब्रह्मांड में तारकासुर नाम का एक असुर भयंकर कह रहा था। उसने जतुकासुर नाम का एक राक्षस भी नियुक्त किया था। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस था। एक दिन जतुकासुर और उनके असुरों ने कैलाश और माँ पार्वती पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या कर रहे थे। वह अपनी तपस्या नहीं छोड़ सकते थे। जतुकासुर अपनी चमगादड़ों की सेना के पंखों की सहायता से संपूर्ण आकाश को ढक लिए और एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिव गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। इससे माँ पार्वती भयभीत हो गई। इन चमगादड़ों ने उत्पात मचा रखा था और कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया था। माँ पार्वती क्रोधित हुई। उन्होंने नंदी को सहायता के लिए बुलाया, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके आदि शक्ति रूप की याद दिलाई। तब माँ पार्वती अंधेरे में बाहर आई। उन्हें मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। इस पर काबू पाने के लिए उन्हें चांद की रोशनी की जरूरत थी। तब माँ पार्वती ने चंद्रदेव से मदद मांगी और उन्होंने संग्राम के मैदान को रोशन करके माँ पार्वती का साथ दिया। पार्वती जी ने पूरे संग्राम के दौरान चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर पहना था। पार्वती माँ को मंद रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम साथियों की आवश्यकता थी। तब भेड़ियों का एक विशाल झुंड माँ पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ पर हमला कर दिया और माँ पार्वती ने जतुकासुर से संग्राम किया। एक लंबी संग्राम की अवधि के बाद पार्वती जी को पता चला कि शैतान जतुकासुर आकाश में उड़ रहे चमगादड़ों से शक्ति प्राप्त करके सक्रिय होता है। इसलिए पार्वती संग्राम के मैदान में एक घंटा लेकर आई और इसे जोर से बजाया तो चमगादड़ उड़ गए। तब भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर पर छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरने पर गिड़गिड़ाने लगा। तब एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में घंटा, माथे पर चंद्रमा और भेड़िए पर बैठी माता पार्वती के इस भयावह कल्याणकारी रूप को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा देवी का नाम दिया। बाद में भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि यह लीला किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की किसी भी चुनौती और बाधाओं के डर को दूर करने का साहस प्रदान करेगी। आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।